नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी में हम अध्याय 4 का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने जो पढ़ा है उस पर आधारित अभ्यास 4.1 के प्रश्नों को हम इस वीडियो में हल करेंगे। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कौशल 4 ब्लॉक मॉडल का हिस्सा है। तो आप सभी जानते हैं 4 ब्लॉक मॉडल के अंतर्गत हम सबसे पहले मौखिक भाषा के विकास पर काम करते हैं। उसके बाद शब्द पहचान हमें जानना है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है शब्द पहचान। उसके बाद पढ़ना और लिखना, ये 4 ब्लॉक हैं। तो इसमें कौन सा हिस्सा है, तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसमें देखना, समझना और प्रदर्शन करना ये ब्लॉक नहीं है। ठीक है, शब्द पहचान एक ब्लॉक है जो कि विकल्प यहाँ पर ग में दिया गया, इसलिए सही है। दूसरा प्रश्न है कि बच्चों के द्वारा चित्र बनाकर उनके नाम लिखने और पढ़ने में कौन से भाषा कौशल शामिल नहीं है। अब बच्चा अगर एक पेड़ बना रहा है, ठीक है, एक पेड़ का चित्र बना रहा है, ठीक, और चित्र बनाकर उसके नीचे पेड़ लिख रहा है, ठीक है, तो बच्चे ने चित्र को बनाया और पेड़ को लिखा, तो अक्षर ध्वनि का संबंध दिखाई दे रहा है कि बच्चा यह जान रहा है कि ये जो लिख रहा है इसको प बोल रहा है बच्चा, ठीक है, और पे और तो ये जो अक्षर है इसका क्या ध्वनि निकलेगा, ये तो सब दिखाई दे रहा है। पढ़ना और लिखना तो है ही, इसको पढ़ेगा ही बच्चा, लिखेगा भी, शब्द को लिख रहा है और पढ़ना, ये सभी शामिल है। लेकिन यहाँ पर मौखिक भाषा यहाँ पर शामिल दिखाई नहीं देती है, इसलिए विकल्प यहाँ पर जो चौथा है वह सही है। ठीक है ना। आइए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। कक्षा 2 में पढ़ने वाली स्नेहा है चित्र से जुड़े अपने अनुभव साझा करते समय बहुत अधिक उत्साहित हो जाती है। ऐसा क्यों होता होगा? एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? जब हम अपनी कक्षाओं में पढ़ा रहे होते हैं या कोई डिस्कशन कर रहे होते हैं तो कभी किसी बात पर कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि वह निश्चित रूप से वह जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो बच्चे के दैनिक जीवन से या बच्चे के अपने पुराने अनुभव से जुड़ा होगा। बच्चे ने भी कुछ ऐसी चीज़ें देखी होंगी या उसका अनुभव रखा होगा और उसको बताते समय बच्चा ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जैसे विद्यालय में मान लीजिए कि पतंग आ जाती है कभी कभार, जैसे हमारे विद्यालय में बार आ गई, पतंग को देखकर बच्चे बहुत उत्साहित हो गए। क्यों? क्योंकि बच्चों को ये पता है कि उस पतंग को उड़ाया जाता है, पतंग को उड़ाने पर आनंद की प्राप्ति होती है। बच्चों का अपना पुराना अनुभव, बच्चे पतंग लूटते भी होंगे, तो उसको देखकर बच्चे उत्साहित हो गए। तो इस प्रकार से हम जब बच्चों के सामने चर्चा करते हैं किसी विषय पर जो इसका बच्चे को पहले से ही अनुभव होता है, तो निश्चित रूप से वो बच्चा बहुत अधिक एक्साइटेड हो जाता है। जिस बच्चे को अनुभव है, जिस बच्चे को अनुभव नहीं है वो कम एक्साइटेड होगा। जैसे हम बच्चे को पढ़ाते समय गंगा नदी के बारे में बात करने लगे तो बच्चे उसको शायद ना समझ पाए, और कक्षा 3 के बच्चे से हम चर्चा करें गंगा नदी के बारे में तो बच्चा उसको नहीं जान पाएगा, कम एक्साइटेड रहेगा। लेकिन अगर उस बच्चे के गाँव की किसी नदी के बारे में बात करूँ जो उसके तालाब के उसके अगल बगल कोई पोखरी है उसकी बात कर रहा हूँ, तब बच्चा ज़्यादा एक्साइटेड होगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि ये मेरे आसपास की चीज़ें हैं, मैं इसको जानता हूँ, मैं भी गया था पोखरी में, मैं भी मछली मारा था, तो सर जी इसी की बात कर रहे हैं, तो बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। बात होगी सर। तो स्नेहा चित्र से जुड़े अपने अनुभव साझा करते समय इसलिए उत्साहित हो जाती है क्योंकि चित्र उसके जीवन से, अनुभव से या उसकी भावनाओं से जुड़ा होता है। ठीक है, चित्र उसे अपनी कल्पनाएं, विचार और यादें व्यक्त करने का अवसर देता है। जैसे हमने चर्चा किया कि नानी का घर, तो बच्चे अपनी नानी के घर के बारे में सोच लेते हैं, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि हाँ सर मेरी भी नानी का घर है, मैं भी नानी के यहाँ जाता हूँ, मेरी नानी के साथ ये मुझे कहानियाँ सुनाती हैं। अब जो भी अपने अनुभव से बच्चे उसको बहुत प्यार से बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इससे उनका बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और वह खुलकर बोलते हैं। एक शिक्षक के रूप में अगर देखिए आपकी कक्षा में कोई बच्ची जैसे यहाँ पे स्नेहा है, तो आप स्नेहा को ध्यान से सुनिए और उसकी बातों को महत्व दीजिए, या नहीं कि उसको डांट के बैठा दीजिए, नहीं, उसे अपने विचार को विस्तार से अगर कह रही है तो कहने दीजिए, प्रोत्साहित करिए उसको, इससे उसके मौखिक भाषा कौशल का विकास होगा ही। अन्य बच्चों को भी अपने अनुभव साझा करने का अवसर दीजिए और साथ ही साथ चित्र आधारित चर्चा कराइए, कहानी कथन और प्रश्नोत्तर, यानी जिस चित्र का प्रयोग आप कर रहे हैं उस चित्र पर अपनी कक्षा में प्रश्नोत्तर जैसी गतिविधियां या कहानी कथन या चित्र पर आधारित चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, और सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर उस बच्चे के आत्मविश्वास को आप एक अध्यापक के रूप में निश्चित रूप से बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार स्नेहा की मौखिक भाषा अभिव्यक्ति क्षमता और आत्मविश्वास का विकास होगा। अब इसमें एक और प्रश्न पूछा गया है, जंगल पोस्टर के आधार पर बताई गई गतिविधियों में से कौन से काम पहले या बाद में कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी के एक पोस्टर की चर्चा की गई है। ठीक है, ये देखिए हम पोस्टर भी आपको दिखा दे रहे हैं जो हम बच्चों को कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं। कुछ इस प्रकार से ये देखिए पोस्टर दिखा, जंगल का चित्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखा भी है जंगल शब्द, फिर ये शेर दिखाई दे रहा है, बंदर है, बच्चे इसको देखेंगे, बच्चे के पास प्राचीन पहले का अनुभव होगा कि हाँ ये बंदर है सर, ये शेर है, ये गधा है, ये हिरन है, ठीक है, ये अजगर है, इसको लपेटा हुआ है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का है। अब इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सी गतिविधि आप आगे पीछे कराएंगे। तो बेसिकली गतिविधि का क्रम क्या है? सबसे पहले आप जब कक्षा में पढ़ाते हैं या ये कार्य करने जाते हैं तो पोस्टर लेकर आप सबसे पहले उस चित्र पर बातचीत करते हैं कि बच्चों ये किस प्रकार का चित्र है, कौन सा चित्र है, मतलब किस चीज़ का आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो आप चित्र पर बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद बच्चे अपने अनुभव को साझा करेंगे। बच्चे कहेंगे सर ये गधा है, ठीक है, मेरे गाँव में भी एक गधा है, मैंने उसको भी देखा, उसी का ये फोटो लग रहा है। ठीक, तो बच्चे अपने अनुभव को उस पर व्यक्त करते हैं, साझा करते हैं। उसके बाद चित्र में दिखने वाली चीज़ों के नाम को आप बोर्ड पर लिखेंगे, यानी जो चित्र में दिख रहा है, जैसे बंदर दिख रहा है तो बंदर को आपने बोर्ड पर लिख दिया,
या बकरी दिख रहा है तो बकरी के बोर्ड पर लिख दिया। तो उसके बाद शब्दों को पढ़ना। अब आपने अगर पेड़ बनाया, आप चीज़ों के नाम बोर्ड पर लिखा और उसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। शब्दों में आए वर्णों ध्वनियों की पहचान कराया जा रहा है, ठीक है। बच्चों के द्वारा फिर चित्र बनाया जा रहा है, फिर चित्र के नीचे उसका नाम लिखा और पढ़ा जा रहा है। लास्ट में बच्चे इस प्रकार से कर रहे हैं। अब ये आपसे पूछें कि इसमें कौन सी गतिविधि आप आगे पीछे करवा सकते हैं। यानी आप सबसे पहले तो बेसिकली यही एक तरीका है जो कक्षा में आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं। चित्र पर चर्चा किया, चित्र दिखाया, चर्चा किया, और जो भी चीज़ों के नाम चित्र में दिखाया बोर्ड पर लिख रहे हैं, फिर शब्दों को पढ़ रहे हैं बच्चों के साथ, वर्ण ध्वनियों की पहचान कर रहे हैं, ठीक है। बच्चों के द्वारा चित्र बनाया जा रहा है, फिर चित्र के नीचे उसका नाम लिखा जा रहा है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे अपने अनुभव साझा करने से पहले आप बच्चों से कह दीजिए कि चलो चित्र बनाओ, यानी कि 6 नंबर को आगे किया जा सकता है। इसमें ये पूछा गया है कि आप कौन सी गतिविधि को आगे पीछे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले चित्र बनाना जो 6वां काम है, ठीक है, बच्चों द्वारा, और अनुभव साझा करना का क्रम बदला जा सकता है। यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब उस चित्र को देखकर पहले उनको ड्राइंग करने लगते हैं, है ना। तो हम ऐसा कार्य कर सकते हैं, कुछ बच्चे पहले चित्र बनाना पसंद करेंगे, फिर उसके बारे में बात करेंगे। तो हम ये क्रम उनका उलट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चों को हम पहले कर दें कि आप चित्र बना लीजिए, उसके बाद बात करिए, और कुछ बच्चे पहले अपने अनुभव को बताएंगे फिर चित्र बनाएंगे। तो इन गतिविधियों का क्रम बदला जा सकता है। जो इन्होंने पूछा है कि कौन सी गतिविधि का क्रम आप बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार चित्र बनाना और शब्द पढ़ना भी परिस्थिति के अनुसार आगे पीछे किया जा सकता है, ठीक है। शब्द पहले चित्र बना ले, उसके बाद आप शब्द को पढ़ाइए। चित्र बना ले रहे हैं, उसके बाद उसके नीचे लिखे शब्द को पढ़ाया जाए। तो ये भी पहले हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। तो कौन से काम पहले और कौन से काम बाद में होने चाहिए, इस प्रकार कुछ गतिविधियों का क्रम। अब देखिए इससे इस चीज को आपने समझा कि हाँ 2-3 जगह हम आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन जो सामान्य मेथड है, जैसे चित्र पर बातचीत करना और अनुभव साझा करना, ठीक है, इसमें क्रम नहीं बदला जा सकता। क्योंकि जब बच्चा चित्र को देखेगा ही नहीं तो अनुभव कैसे उसको आएगा। वो अपने जब चित्र को देखेगा तो जो पहले का अनुभव होगा उस बारे में तो वो बताएगा। तो इन गतिविधियों का क्रम नहीं बदला जा सकता। चित्र पर बातचीत करेंगे, उसके बाद बच्चे अनुभव साझा करेंगे, ठीक है। शब्द को लिखेंगे, फिर शब्द को पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बोर्ड पर शब्द लिखे बिना बच्चे उन्हें नहीं पढ़ सकते। अब आपने बोर्ड, जैसे मान लीजिए पेड़ है, ठीक है, तो पेड़ का चित्र बना हुआ है, तो जब आप बोर्ड पर पेड़ लिखेंगे तभी ना बच्चा उसको पढ़ेगा। पहले ही कैसे पढ़ देगा, नहीं पढ़ पाएगा। वो सुनेगा, बोर्ड भर लेगा, लेकिन वो पढ़ नहीं पाएगा। तो शब्द लिखना पहले होगा, फिर शब्द पढ़ना बाद में होगा। जब आपने एक मछली है तो आपने मछली शब्द लिखा और उसका बच्चा उसको पढ़ रहा है, तो शब्द लिखना और शब्द पढ़ना इसका नहीं बदलेगा। शब्द पढ़ना और फिर ध्वनि की पहचान। शब्द को जब बच्चा पूरे पढ़ लेगा उसके बाद उससे अक्षरों और ध्वनियों की पहचान करेगा, ठीक है। अब बच्चा पूरे शब्दों को पहचानेगा, उसके बाद अक्षरों और ध्वनियों की पहचान करेगा। ये ध्यान दीजिएगा विशेष रूप से। अगर आप चित्र पर आधारित चर्चा कर रहे हैं तो एक बकरी का चित्र बना हुआ है, तो सबसे पहले बकरी के आधार पर आपने बकरी बोल दिया और बच्चे को बच्चा पढ़ने आ गया। अब उसके बाद उसके भीतर लिखे वर्णों को समझेगा, ब, फिर क, फिर री, बाद में समझेगा। लेकिन पहले वह बकरी को पूरा पढ़ेगा, ठीक है, समझेगा। उसके बाद इसी तरह चित्र बनाना और नाम लिखना। पहले चित्र बनेगा, उसके बाद उसके नीचे नाम लिखा जा सकेगा, ठीक। अब चित्र ही नहीं बना तब तक नाम कैसे लिख दिया। जब से चित्र बच्चा बना लेगा कि हाँ ये शेर है, तो उसके बाद ही ना उसका नाम लिखेगा। इन गतिविधियों का क्रम नहीं बदला जा सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब देखिए पहले चित्र बनेगा, उसके बाद उसके नीचे नाम लिखा जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाषा सीखना हमेशा सरल से जटिल की ओर होता है और अर्थ से अक्षर की ओर बढ़ता है। हमारे शिक्षक ये करते हैं अक्सर, या हम आपने देखा भी होगा, कुछ इस बात से सहमत भी नहीं रहते हैं। वो कहते हैं कि हम तो पहले बच्चे को वर्ड का ज्ञान कराते हैं, लेकिन हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कहती है वो ऐसा नहीं कहती है, ठीक है। वो कहती है कि सबको एक साथ लेकर चलना। जैसे हमारे शिक्षक पहले महीनों तक बच्चों को क सिखाएंगे, 1 महीना तक तो बच्चा क को बनाने सीखेगा, ख ग तक सीख पाएगा। 2-3 महीना लगेगा जाकर, तब वो क से ग तक पूरा बनाने का प्रयास करेगा, 3 महीना 4 महीना, उसके बाद कहीं मात्रा सीखेगा। लेकिन अगर चित्र के आधार पर चर्चा हो रही है तो इसमें तो ऐसा नहीं। इसमें तो आप चित्र के आधार पर तुरंत शब्द लिख दे, तुरंत बच्चा शब्द को पढ़ लिया और बार बार वैसे शब्दों को पढ़ते पढ़ते वो एक प्रकार से पहचानने लगता है, ठीक है ना। जैसे हमने बच्चे को नहीं बड़ी की मात्रा सिखाया, इसे हम बच्चे को बड़ी की मात्रा नहीं सिखाया, ठीक है। लेकिन हम बार बार जब बच्चे को हमने लिखा बकरी, ठीक है, बकरी लिखा, बकरी का चित्र बनाया और बकरी, ठीक है। उसी तरह मकड़ी का चित्र बनाया, मकड़ी लिखा। फिर लकड़ी का चित्र बनाया, लकड़ी लिखा, ठीक है, लकड़ी लिखा। तो बच्चा ही समझ जाएगा कि ये कड़ी लिखा हुआ है। जब बच्चा इस प्रकार से देखेगा इस बनावट को, तो बच्चे को ई बोलने लगेगा। तो हमने बच्चे को अलग से स्पेसिफिक ये नहीं बताया कि हाँ ये देखो बड़ी ई है, इस तरह से बनता है, ये हमने नहीं सिखाया। हम उसको उस संदर्भ में इस मात्रा का ज्ञान करा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो पहले बच्चा चित्र और उसके अर्थ को समझता है, फिर उस वस्तु का नाम जानता है, फिर शब्द पढ़ता है, बाद में शब्द के अक्षरों और ध्वनियों को पहचानता है, ध्यान दीजिएगा, और अंत में स्वयं लिखने का प्रयास करता है। इस प्रकार से ये क्रम होता है जो कि आपको समझना चाहिए, ठीक है। अब
यहाँ पर अंतिम रूप से अगर हम कहें तो जंगल पोस्टर की जो गतिविधियां हैं, कुछ कार्यों का क्रम बच्चों की रुचियों और परिस्थितियों के अनुसार बदला जा सकता है। जैसे अनुभव साझा करना और चित्र बनाना। ठीक है, पहले बच्चा चित्र बना ले, फिर अपने अनुभव को बताए, या पहले ही अनुभव बना ले, बता दे, फिर चित्र को साझा करे। तथा शब्द पढ़ना, परंतु उस चित्र पर बातचीत के बाद ही शब्दों से परिचय कराना चाहिए। चित्र पर जब आप बातचीत करेंगे उसके बाद ही बच्चों को शब्द परिचय कराइए। ठीक है, इसी प्रकार शब्द पढ़ने के बाद ही वर्णों और ध्वनियों की पहचान कराना चाहिए। पहले वर्ण की पहचान कराएंगे अगर तो वो नहीं समझ पाएगा। अब आपको बकरी दिखाई दे रहा है तो आप बच्चे को ब सिखाते रह जाएंगे तो 2 दिन तो ब सीखने में लग जाएगा, फिर क सीखेगा, फिर ऐसे तुरंत बकरी सीखेगा। चित्र बनाने के बाद उसका नाम लिखवाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि भाषा अधिगम अर्थ से शब्द और सबसे अक्षर अर्थात सरल से जटिल की ओर बढ़ता है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, एक और प्रश्न देख लीजिएगा। जंगल पोस्टर गतिविधि आधारित के आधार पर बताइए क्या बच्चे अक्षर की पहचान के बिना भी शब्द लिख सकते हैं। तर्क सहित उत्तर दीजिए। देखिए इसी पर बहुत, जैसे कि हमने कहा ना कि शिक्षक यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पढ़ाने का परंपरागत तरीका ही रहा है कि हम बच्चे को क सिखाते हैं, ख सिखाते हैं, पहले वर्णों का ज्ञान कराते हैं, अक्षरों का ज्ञान कराते हैं, फिर शब्दों का ज्ञान कराते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो बच्चे अक्षरों की पूरी पहचान के बिना भी शब्द लिख सकते हैं, ये बात सही है। ठीक है, अब जैसा कि हमने कहा कि एक सीधी सी बात समझिएगा कि अब कुछ बच्चों को आप देखते होंगे वो अपने नाम को लिख लेते हैं। जैसे कक्षा 2 में पढ़ने वाला बच्चा या 1 में पढ़ने वाला बच्चा अपना नाम शुभम लिख ले रहा है, शुभम। ठीक है, पूरा नाम अपने लिख लेता है। ठीक, लेकिन उसे अभी हो सकता है कि वो अलग अलग इनको ना पढ़ पाए, भा को अलग ना पढ़ पाए, म को नहीं पढ़ पाए, स्व को नहीं पढ़ पाए, लेकिन वो अपना पूरा नाम लिख लेता है शुभम। तो बच्चे ने तो पहले शब्द सीख लिया ना, बच्चे शब्द सीख लेंगे नहीं। तो बात वही है कि हम बच्चे को पहले शब्द सिखा रहे हैं और उसके बाद फिर शब्द के भीतर जो वर्ण है या अक्षर है वो बच्चे धीरे धीरे उसको सीख लेते हैं। ठीक है, बार बार प्रयोग करते करते शुभम, बच्चा बार बार शुभम बोल रहा है तो बोलते बोलते बच्चे को भ और म ये जान जाएगा कि ये भ लिखा है और ये म लिखा हुआ है और ये भी सु लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस तरह से अगर सु बच्चा इसको पढ़ेगा कि सु लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अक्षरों के पहचान के बिना भी शब्द को लिखा जा सकता है। ठीक है, जब हम बच्चों को कविताएं पढ़ाते हैं, पोएम्स पढ़ाते हैं, तो लाला जी ने केला खाया, केला खाकर मुंह पिचकाया, तो इसमें बच्चों को भी मात्राओं का ज्ञान नहीं रहता है। लेकिन बाद में पढ़ते पढ़ते बच्चे लाला जी को जान जाते हैं, कहाँ लिखा हुआ, केला कहाँ लिखा हुआ, वो भी बता देते हैं उंगली रखकर। आपने देखा होगा, हालांकि प्रारंभ में नहीं बता पाएंगे, लेकिन पढ़ते पढ़ते बता दे रहे हैं। अभी उन्हें अक्षर का ज्ञान नहीं है, लेकिन वे शब्द का ज्ञान कर रही है। कैसे? चित्र के सहारे लगातार बच्चे पढ़ते पढ़ते उसको देख ले रहे हैं। ठीक है, तो वही बात है, जंगल पोस्टर की गतिविधि में बच्चे पहले चित्र को देखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं और फिर बोर्ड पर लिखे शब्दों को बार बार देखते और पढ़ते हैं। इस प्रक्रिया में बच्चा शब्द को पहले एक संपूर्ण आकृति के रूप में पहचानता है, न कि अलग अलग अक्षरों के रूप में। ठीक है, अब हमें जैसे मालूम पड़ रहा है कि हाँ ये पेड़ है, लेकिन अब हम अगर किसी चीज, कोई नई चीज हमारे सामने आएगी, ठीक है, कोई चीज हमारे सामने नहीं आएगी, ऐसा हमने ये लिख दिया, ठीक है, अब आप कहेंगे ये क्या लिखा हुआ है, तो जैसे आपके लिए ये नया लग रहा है ये पूरा का पूरा शब्द, उसी तरह बच्चे के लिए सार्थक शब्द जो होते हैं हिंदी के, वो भी बिल्कुल नए ही होते हैं, जो बच्चा 1 में 2 में सीख रहा होता है। वो भी आप चाहे इस शब्द को देखिए, आपके लिए झट लिखा हुआ है, ठीक है, झ या झटपट लिखा हुआ है, तो आप इस शब्द को पढ़ ले रहे हैं, आपके लिए सार्थक शब्द है। लेकिन ये बच्चा जब अर्थ को नहीं जानेगा तो उसको इसमें कोई अंतर नहीं, आप उसको ये सिखा देंगे वो यही सीख लेगा। तो बच्चा एक्चुअली पहली बार जब किसी चीज को देखा तो उसको सिर्फ एक आकार के रूप में देखता है, उसके चित्र के रूप में देखता है, उसे ये नहीं पता है कि ट लिखा हुआ है या झ लिखा हुआ है, ये नहीं पता है उसको। ठीक है, उस पूरे आकार को अपने दिमाग में सेट कर लेता है। ठीक उसी प्रकार जैसे बच्चा अपना नाम लिखता है रोहन, तो रोहन बच्चे को नहीं पता कि यहाँ पर ओ की मात्रा है, बस इस पूरे शब्द को एक चित्र के रूप में बच्चा देखता है, अपनी इमेज बनाता है इसका और फिर उसको लिख लेता है। ठीक है, तो वही बात है, तो बच्चा पहले पूरे आकार को अपने दिमाग में गढ़ लेता है, बना लेता है और उसी के बाद उसको प्रयोग करता है। शिक्षक बोर्ड पर बंदर लिखता है, बच्चा कई बार इस शब्द को देखता है और अपने चित्र के नीचे बंदर लिखने का प्रयास करता है। इस प्रकार संभव है कि उस बच्चे को ब अ की मात्रा, द और र की अलग अलग पहचान न हो, फिर भी वह पूरे शब्द की आकृति को देखकर लिख देता है। ठीक है, वो बंदर लिख दे रहा है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई छोटा बच्चा अपने नाम राहुल को तो लिख लेता है, लेकिन उसके पूछने पर कि वो उसमें प्रयुक्त सभी अक्षरों को अलग अलग नहीं पहचान पाता है, लेकिन वो राहुल को लिख लेता है। ठीक है, इस गतिविधि में भी पहले बच्चे शब्दों को एक इकाई के रूप में पहचानते हैं, शब्दों को एक इकाई के रूप में पहचानते हैं, फिर धीरे धीरे उनमें प्रयुक्त अक्षरों और उनकी ध्वनियों को पहचान करना सीखते हैं। इसलिए अक्षर पहचान हमेशा शब्द लेखन से पहले ही हो, यह आवश्यक नहीं है, दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ विकसित होती हैं। ठीक है, तो अक्षर पहचान जरूरी नहीं कि शब्द लेखन से पहले हो जाए। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि जो जंगल पोस्टर है उस गतिविधि के आधार पर स्पष्ट होता है कि बच्चे प्रारंभिक स्तर पर अक्षरों की पूर्ण पहचान के बिना भी शब्द लिख सकते हैं। अब बच्चे को हमने इस प्रकार से दिखाया है, ये चित्र दिखाया, ठीक है, और बच्चे को चित्र दिखाने के बाद बच्चे ने हमसे कहा देखो बच्चे ये क्या है,
तो बच्चा कर रहा है सर जी ये तो सांप दिखाई दे रहा है, ठीक है, बच्चे इसको सांप कर रहे हैं, तो हमने कहा चलो सभी लोग सांप का चित्र बनाएं, तो सभी बच्चे सांप का चित्र बना रहे हैं, ठीक है, सभी बच्चे सांप का चित्र बना रहे हैं, सभी बच्चे सांप का चित्र बना रहे हैं। और सांप का चित्र बनाने के बाद बच्चे हमने कहा देखो इस तरह से लिख दो सभी लोग, इसको बार बार लिख देंगे। अब हमने कहा ठीक है इसको 5 बार सभी लोग लिखो, तो 5 बार बच्चे सांप लिख रहे हैं, ठीक है, सांप सांप। तो बच्चे को आ की मात्रा नहीं पता, चंद्र बिंदु नहीं पता, लेकिन बच्चा पूरे शब्द को यहाँ पर सीख ले रहा है। और सांप, अब इसको देखकर बच्चा सांप लिख दे रहा है, ठीक है, या इस चित्र बनाकर बच्चा इस शेर को लिख दे रहा है, ठीक है, चित्र बना के बच्चा लिख रहा है शेर। बार बार बच्चा शेर लिखते लिखते बच्चे को शेर शब्द का ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर यह तय है कि बच्चे को हम बिना अक्षर सिखाए ही शब्दों को सिखा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपने इस अभ्यास के प्रश्नों को हल कर लिया। इस वीडियो में इतना ही। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्वाइन करें इस चैनल को। धन्यवाद।